एसएससी प्रोटेस्ट एक बार फिर बुलाया गया। तारीख 24 अगस्त। स्थान रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में दिल्ली के एक बार फिर से एसएससी प्रोटेस्ट के लिए आदित्य रंजन ने अगुवाई करते हुए एक बार सभी टीचरों को इकट्ठा किया और एसएससी प्रोटेस्ट के लिए एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पे सुबह तक सब कुछ सही चल रहा था। सभी टीचरों को ये बताया गया था कि 10 से लेकर 5 बजे तक के परमिशन दी गई है और ये 24 और 25 अगस्त को 2 दिनों में आंदोलन किया जाएगा। सभी बच्चे भी दूर दूर से आए और आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था, पर सभी टीचर शाम को 5 बजे तक चले गए। उसके बाद आदित्य रंजन, जिनकी अगुवाई में सभी बच्चे आए थे, उन्होंने देखा कि इतनी दूर दूर से आए हुए बच्चे अब रात में कहाँ जा सकते थे, जिसकी वजह से सभी बच्चों ने रामलीला मैदान में ही रुकने का निर्णय किया। फिर रात में कुछ पुलिस वाले विदाउट ड्रेस, बिना यूनिफॉर्म के अंदर घुसते हैं, जिसके बाद लेडीज़ को साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, जिसके बाद फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया जाता है। पुलिस की इस बर्बरता ने, जिसकी वजह से कुछ बच्चे घायल भी हुए, कुछ बच्चों पर केस किया गया, जबकि सभी बच्चे शांति से बैठे हुए थे। अब इतनी दूर दूर से बच्चे, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इतनी दूर से बच्चे रात में कहाँ जा सकते थे। अब बच्चे सोच रहे थे कि अब अगले दिन हम आज ही जाके वापस आना नामुमकिन जैसा था, इसलिए सभी बच्चों ने रामलीला मैदान में ही रुकने का निर्णय लिया। पर रात में पुलिस वालों ने अंदर आकर लड़कियों को पीटा, छात्रों को पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से कुछ बच्चे घायल भी हुए, कुछ लड़कियों के हाथ से, पैर से, एक लड़की के कान से भी खून आ गए, जिसके बाद सभी टीचर और बच्चे थोड़ा उग्र हो गए, जिसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया और कुछ बच्चों पर केस भी दर्ज कर दिया गया है। और इस आंदोलन के बाद जब रात हुई तो आदित्य रंजन सर को गिरफ्तार भी किया गया, उन्हें थाने भी ले जाया गया, जिसके बाद अब सभी टीचर अब एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद ये आंदोलन अब पूरी तरीक़ों से बच्चों के ही ऊपर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें बच्चों को किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर ना करें, ये समझ नहीं आ रहा है। अब आदित्य रंजन सर ने ये सोचकर शायद नहीं गए, जिसकी वजह से कि उन्होंने इसकी अगुवाई की। अब बच्चे इतनी दूर दूर से आए थे तो उनके लिए रुकना उन्होंने ज़रूरी समझा और बाकी सभी टीचर वापस लौट गए, जिसके बाद रात में हुई लाठीचार्ज, जिसके बाद आदित्य रंजन सर को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद सुबह सभी टीचर एक दूसरे को आरोप लगाते हुए नज़र आए, जिसके बाद ये आंदोलन अब बच्चों के ही ऊपर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस आंदोलन के बाद कुछ बच्चों के ऊपर एफआईआर भी हो चुका है और कुछ बच्चे घायल भी हुए। अब इतनी दूर दूर से बच्चे जिन्हें आए थे, जिनकी कुछ आशा थी टीचरों से, अब वो टीचर आपस में ही लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद अब ये नहीं समझ में आ रहा है बच्चे किसके ऊपर विश्वास करें या किसके ऊपर ना करें। अब ये आंदोलन पूरी तरीके से अब टीचरों ने अब अपने ऊपर ले लिया है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये आंदोलन अब पूरी बिगड़ चुका है। अब इस आंदोलन में सभी टीचर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, जिसकी वजह से अब ये आंदोलन शायद सफल नहीं होते हुए नज़र आ रहा है। अब बच्चों को भी इसके बाद इसकी सज़ा भुगतनी पड़ जाएगी, सज़ा बच्चों के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जब आंदोलन सफल नहीं होगा, जिसकी वजह से डिक्यूटी अब इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को ही नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना होगा सभी टीचर आपस में एकजुट हो भी पाते हैं या नहीं, जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ और उन्हीं टीचरों ने आपस में लड़कर इस आंदोलन में एक असफलता की एक नींव रख दी है, जिसकी वजह से पहली बार भी आंदोलन असफल हुआ, अब दूसरी बार भी हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है कि मतलब बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है? शिक्षक क्यों इतने इकट्ठा हुए थे? क्यों बच्चों की इतनी परेशानी की जा रही है?
हो रही है। अब बच्चों के लिए भी सबसे बड़ी समस्या हो गई और सरकार इसके लिए कुछ भी कदम उठाने को तैयार नहीं हो रही है। सरकार पूरी तरीके से आँख बंद कर चुकी है इसके लिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब इसमें आपकी क्या राय है कि इसमें कौन टीचर गलत है, कौन नहीं? अब इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। अब आप बताइए कि इस आंदोलन को पूरा कैसे किया जाए? अब सभी को एकजुट होना होगा इस आंदोलन को करने के लिए। बिना एकजुट हुए अब इस आंदोलन को पूरा करना अब मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। अब इस आंदोलन में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ही होने जा रही है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, जिसके बाद अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को ही होते हुए नज़र आएगा। और अब देखना होगा कि बच्चों के साथ आगे क्या किया जाता है। अभी तो कोई भी टीचर अब देखना होगा एक हो पाते हैं या नहीं।